नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया विधानसभा में महिलाओं को लेकर और वो सेक्स बयान की बात कर रहे थे। उसके बाद वो महिलाओं के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। वहीं डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी से है, उन्होंने कहा कि वो सही कह रहे हैं और सेक्स बयान होना चाहिए। लेकिन संजय राउत जो शिवसेना से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी को हर रोज किसी न किसी बयान को लेकर माफी मांगनी पड़ेगी। यानी कि राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और चारों तरफ रस्साकसी चल रही है। आखिरकार इस मामले में कौन जीतेगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह में इसको मुद्दा बनाया है। यानी कि अब यह पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा बन चुका है और राजस्थान के अंदर पहले से ये मामला गरमाया हुआ था, जहां पर कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, वो महिला को लेकर मुद्दा बना रहे थे, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने 7 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की पर एक मूर्ति बंद कर दी, एक तरीके से कहा जाए। उस खामोश है, शांत है। स्मृति ईरानी ने कहा है क्यों खामोश है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसी पे चर्चा करेंगे आज। आखिरकार हो क्या रहा है देश के अंदर, किस तरह की भाषा शैली चल रही है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पैनल में जोड़ रहे हैं बीजेपी नेत्री रीता देओल और जेडीयू प्रवक्ता बबलू जी से। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुझे सुन पा रही है? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह, यानी कि हर जिले में, क्षेत्र में, विधानसभा में, कस्बों में कितने फूट रही है नीतीश कुमार से। कल भी ऐसा हुआ, हमने देखा। आप लोग इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ये जो सेक्स बयान की बात कर रहे थे नीतीश कुमार को विधानसभा में, ऐसा क्या बुरा लगा भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रही है? अजय जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे पे बात करी और एक डिबेट इस पे रखी है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पे बात कर रही है। आप भी बात कीजिए, सबको बात करने की है। अगर आपको किसी बयान पे गलत लगता है किसी भी पार्टी को, तो आप उस पर बात कीजिए। हर पार्टी बात करती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे माननीय लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो नीतीश कुमार ने बात कही है, क्या हमारे यहाँ पर डिबेट में जितने भी माननीय पुरुष बैठे हुए हैं या जो भी लोग हैं जुड़े, क्या उसी बात को उसी ढंग से रिपीट कर सकते हैं? अगर वो उसी बात को उसी ढंग से रिपीट कर सकते हैं तो हम मान लेंगे कि ये राजनीतिक मुद्दा है। इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कल के जो आप जिस बात कर रहे हैं कि कल गाजियाबाद में महिलाएं इकट्ठा हुई, उसमें स्कूल की महिलाएं भी थी, उसमें आम जनता की, गली मोहल्ले की, सब भाजपा के नहीं थे, भाजपा की महिलाएं उसमें थी। उन्होंने इस मुद्दे पे बात की, लेकिन उनके साथ आम जनता जुड़ी है, क्योंकि ये बात महिला के सम्मान की है। जो जिस तरह की भाषा शैली और इशारों के साथ बात की गई है, हम ये नहीं कहते कि सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, हम भी इसका पक्ष लेते हैं कि आज के समय में अगर हमें जनसंख्या विस्फोट को रोकना है तो सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या भाषा शैली यूज होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह से बात होनी चाहिए, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, वो भी हमें समझना पड़ेगा। आप सेक्स एजुकेशन की बात को इतने घटिया ढंग से, इतनी इशारों के साथ आप एक ऐसे सदन में जहां पे विधानसभा के अंदर बात कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं, महिलाएं भी वहां उपस्थित हैं। मुझे लगता है मेरा कोई भाई जो यहाँ बैठा हुआ था और जो आम लोग जो उसे देख रहे होंगे, और उस टाइम भी मैंने देखा जब वो चल रहा था, न्यूज पे आ रहा था टीवी पे, तो कुछ लोग पीछे से नजर झुका भी रहे थे और वो उनके भी एक्सप्रेशन आ रहे थे कि मतलब वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना समझिए, आप ये समझिए कि महिला के सम्मान, पार्टी के लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा शर्म आती है उन महिलाओं पर जो उनका समर्थन कर रही है, बोल नहीं पाई। कांग्रेस से प्रियंका गांधी कहती है कि हम लड़की है, लड़ सकते, तो आज क्यों नहीं लड़ रही है महिलाओं के लिए? क्या ये महिला के सम्मान के विषय की बात नहीं है? डिंपल यादव ने उनका नीतीश कुमार जी का समर्थन किया है, उनका समर्थन किया है, वो खुद उस बात को ठीक से बोल नहीं पाए, उन्होंने खुद मीडिया वालों की बात काट दी कि अगला क्वेश्चन कीजिए।
अगर वो समर्थन सेक्स एजुकेशन की बात करी, उन्होंने भी तो ये कहा, लेकिन उनका तरीका क्या था? लेकिन चूंकि उनके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट है, महिला का सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन भी दिया और उस बात को किया कि उन्होंने अपने ढंग से बात करी है। हर कोई का ढंग अलग, अपना अपना ढंग है। रीता जी, आपकी बात मेरे पास पूरी आ चुकी है। मैं और जो पैनलिस्ट है उनको जोड़ लेता हूँ। बबलू खड़वी जो जेडीयू से है, बबलू जी आप ये सुन पा रहे हैं? जी 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 बबलू जी, देखिए भाजपा नेत्री रीता देव है, वो कह रही है जिस तरह की भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया वो गलत थी। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक भाषा की मर्यादा होती है, उसे नीतीश कुमार जी भूल गए। आपका पक्ष पार्टी की तरफ से? जी 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 भाई, ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी कुछ कहा, पहली बात, और जिस दिन कहा उस दिन तो महिला भी बैठी हुई थी और सब लोग बैठे हुए थे। यह सोचने की बात है, उस दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और नेक्स्ट डे जो बीजेपी के जो मेन आका लोग दिल्ली पर बैठे हुए हैं, इस चीज को अब उठा करके आपने सही कहा, ये राजनीतिक ही मुद्दा है। आप बीजेपी नेत्री के बोलने से नहीं होगा, क्योंकि भाई नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पे बात कही, जो बिहार में कहने का जो अंदाज, उससे कई आपको बताऊं मैं कि एनसीईआरटी की बुक में तो बाकायदा जो उन्होंने कहा है, वो एनसीईआरटी के बुक में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर बच्चे अभी से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे होगा? और मैं आपको बता दूं कि प्रजनन दर कितना कम हो गया है। तो उन्होंने जब अपनी निंदा खुद कर ली, उसके बाद जो है, क्योंकि ये तो मेन तो सबसे बड़ा तो बम फूट गया बीजेपी के ऊपर कि वो नहीं चाह रही थी कि जो जनगणना हो बिहार में। और जब जनगणना जो है उसको पेश किया गया था, अब बहुत सुप्रीम कोर्ट तक रुकवाने का इन लोगों ने कोशिश किया कि जनगणना नहीं हो। और जब ये हो गया तो अब इनको एक राजनीतिक जो है एक मुद्दा चाहिए था। तो उस मुद्दे पर आज देखिए, मगध महिला विमेंस कॉलेज की सारी लड़कियां बाहर निकल करके बोल रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। बचपन से ही जो है आदमी जब अवेयर होगा तब आदमी उस चीज को ज्यादा समझेगा, और सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार ने, जब देखिए, मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने निंदा कर लिया, माफी मांग लिया, तो भी तो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ना, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। अभी अब बस चुनाव आएगा तो बस वही हो रहा है कि मंदिर मस्जिद, और यानी जो दूसरी चीज वही हो जाती है कि ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है। काम तो कुछ किया नहीं इन्होंने। ठीक है, आपकी बात आ गई। दो सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियों ने उसका समर्थन कर दिया, कहा कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बेनकाबी कर दी, माफी मांगी। ये विरोधाभास क्यों है? यदि पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, महिला एक्सेप्ट कर रही है, तो निंदा करने की, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बताइए। जब वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए, मुख्यमंत्री का मेन मंशा था कि ये जो अभी जो जनगणना हुई है, जातीय गणना जो हुई है, इसको पास कराना था और सब कोई मिलजुल करके पास करे, उनकी ये मंशा थी। और ये नहीं हो, ये जो है इश्यू बना दिया गया, तो उन्होंने माफी मांगी कि चलिए, आप लोगों को लगता है अगर महिलाओं को या किसी को मेरे तरफ से आहत पहुंची है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। इसलिए उन्होंने क्या, क्योंकि उनका तो मेन मकसद ये था कि भाई ये जो हुई है इसको जो है पारित कर दिया जाए। वो पारित हो भी गई, लेकिन इसको तो जो है एकदम राजनीतिक इश्यू आज पूरे रोड पे और हर जगह बीजेपी पूरे इंडिया में इसको मुद्दा बना करके, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सुन लीजिए भाई, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, वो ये कह रही है कि जो भाषा शैली है वो अश्लील है, वो गलत है, वो तरीका गलत है, वो सेक्स एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। जो भाषा शैली है उस पर सवालिया निशान है। अब आपने जिक्र किया एनसीईआरटी का, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही लिखा है बच्चों के लिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा में? ऐसे लिखा है क्या? या सेक्स एजुकेशन के बारे में देखिए, और जी हाँ, मैं बता रहा हूं ना भाई, बच्चे समझेंगे नहीं उनको। आज इंडिया क्या, आप विदेश में देखिए किस तरीके से हो रहा है। इंडिया के बुक में, एनसीईआरटी में आप सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करे, उसका सबको बैन करे सारी बुक पे। बिल्कुल इसी तरीके से लिखा गया है ताकि बच्चों को समझ में आए, बच्चों को समझ में आए। सबसे आपकी बात मेरे पास आ गई, मैं ये मान लेता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक की जो भाषा शैली है वो भी ठीक नहीं है, यानी कि वहीं से फेवरेट होकर इस तरह की बात की गई, वहीं से कंक्रीट किया गया। रीता जी 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 अजय जी, जैसा कि बबलू खान कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक जो है सब कुछ है, और ये जो है आप लोग खामखा में राजनीति कर रहे हैं। भाई अब गलत बात है, राजनीति मत कीजिए इसके ऊपर। सेक्स एजुकेशन की बात कीजिए
और बिहार में इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। आप दोनों दूसरे काउंटर कर सकते हैं। देखिए अजय जी, पहली बात तो आपने मेरे मन की बात पहले ही बोल दी है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि महिलाएं समर्थन कर रही है उनके नीतीश कुमार जी का, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी माफी भी मांग रहे हैं। ये खुद ही अपनी बात में विरोधाभास हो रहे हैं। दूसरी बात रही कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि उसमें कभी सेक्स एजुकेशन नहीं रहा है, एक लेवल के बाद रहा है और उसके बारे में बताया भी गया है। लेकिन भाई मैंने कोई किताब, हो सकता है मैंने कम पढ़ाई करी हो, वैसे मैं पीएचडी होल्डर हूं, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी, मैं बायोलॉजी में ही हूं, कि इस तरह की भाषा शैली हमने नहीं पढ़ी जहां पे इस तरह की भाषा शैली हो और उसमें इशारे भी मिक्स कर दिए गए हो। ये अपनी गलती ये मानने की बजाय कि हाँ ठीक है, वो बात मैं मान लेती हूँ कि नीतीश कुमार जी की नियत में कोई खराबी नहीं थी और हम भी सेक्स एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ उनकी भाषा शैली बिगड़ी थी। और एक बार नहीं, उन्होंने सदन में उसको वहीं पे विधानसभा में वही रिपीट किया, हंसे भी, उसके बाद दोबारा भी उन्होंने उसको दोबारा जाके विधानसभा में रिपीट किया दूसरी जगह पे जाके। तो ये गलती, टंग ऑफ स्लिप्स एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। लेकिन अब वो जो माफी मांग रहे हैं वो माफी मांग ली ना जी, क्योंकि भाई उन्होंने विरोध चल रहा है। अगर विरोध हो, सदन में माफी देखिए मांग के बात खत्म हो गई। अगर माफी मांग लिया, आप क्यों राजनीति छोड़ रही है? अब रोड पे क्यों निकल रहे हैं? तो आप तो फिर ये कहिए ना कि नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी तो वो गलत थे। आप तो ये कह रहे हो गलत नहीं थे, आप मानिए ना कि गलत थे। भाई आप क्या इसी तरीके से अपने बच्चों को, आप बताइए, आप अपनी बहन को, बेटी को, अपने परिवार में किसी को इसी तरह से सेक्स एजुकेशन देंगे? हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी उनको अवेयर कर रहे हैं, हम ऐसे शिक्षा देते हैं उनको। देखिए ये एक राजनीतिक मुद्दा से बनता जा रहा है। जब आदमी हो गया, उन्होंने अपना जिंदा कर लिया, अब लोगों को लगा। लेकिन आप ये बताइए फर्स्ट डे क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट डे क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट डे में पहला दिन जिस दिन ये बिल्कुल सबने बयानबाजी करी है, किसी ने थोड़ी देर बात करी है, किसी ने बाद में करी है, बयानबाजी सबने करी है। अभी तो नेक्स्ट डे जो है, अब सेंट्रल से अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का जो हुआ कि चलो हम तो कुछ किया नहीं है, यही मुद्दा बनाओ। तो नीतीश कुमार अपने काम से पहचाने जाते हैं और उन्होंने प्रजातंत्र जो है वो जो बहुत जनसंख्या पे कंट्रोल किया है, जो बिहार में इतिहास बना है, तो वो एक अच्छा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। मुद्दा तो नीतीश कुमार जी ने भी दिया है ना। क्या यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं पे काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन बिहार में जो काम हुआ है, ये बताइए कि जाति गणना किसी ने करवाया? हम नीतीश जी तो चाहते हैं कि पूरे देश में गणना होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के साथ जो सरकार कुछ काम करता है वो बहुत भला हो सकता है। हम जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार के बयान की बात कर रहे हैं। जो विधानसभा में उसके बाद जो पार्षद निवेदिता जी विधानसभा है ना, वो रोने लगी इसके बाद। एक महिला नेता जो कि नीतीश कुमार के पीछे बैठी हुई, मुंह छिपा लिया अपना, बताइए, रोने लगी। मीडिया का पिक्चर वायरल है, आप कह रहे हैं कि अब इन्होंने न्यूज ही नहीं देखी, वो सीन ही नहीं देखा। ये कह रहे हैं किसी ने कोई रिएक्शन नहीं। मैंने देखा कि पीछे पुरुषों ने भी अपना मुंह घुमा लिया। पूरा प्रोजेक्ट किया गया कि इसको यही इशू पे जो है बदनाम किया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार जी ने जब माफी मांग ली, बात खत्म हो गया। अब ये आप बताइए रीता जी कि अब क्यों इतना बवाल, पूरा बवंडर मच रहा है? क्योंकि चुनाव का समय है अभी, अब इसको ये इशू कुछ नहीं बनेगा। दो सवाल आते हैं, दो सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर। रीता जी, भाई आपकी पार्टी देवेंद्र से बदनाम कर रही है, नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बताइए, बदनाम कर रहे हैं। हमको किसी को बदनाम करने में कोई इच्छा ही नहीं है। आप मौका दे रहे हैं, आपने भाषा शैली का उपयोग किया, आप मुस्कुराए, आपने इशारेबाजी करी, आप उसको मान भी नहीं रहे। आपकी पार्टी की जो फीमेल नेता है उसको, जो आपने जो गठबंधन सरकार बनाई है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है, महिलाएं भी उसको सपोर्ट कर रही है, बोल नहीं पा रही है, तो फिर ये मुद्दा बनेगा। भाई अगर आपकी पार्टी की, जो आपकी गठबंधन की सरकार इतनी अच्छी बनाई है, आपने सारे लोगों को जोड़ के बनाया है, एक भी महिला ने उस पर बात नहीं करी, क्यों नहीं बात करी? तो कोई मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? भाई महिलाएं तो इकट्ठा होंगी ना, बिल्कुल बीजेपी से जो अलग हो गए। देखिए राजनीतिक मुद्दा अलग है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मुझे राजनीति से के साथ साथ अपना आत्मसम्मान पहले प्यारा है। और कोई भी पुरुष अगर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो आप अपने मन में सोच के देखिए, क्या आप अपने बच्चों को, अपने घर में किसी को इस तरह से सेक्स एजुकेशन देंगे, हाँ कि ना? जो भाषा शैली उन्होंने उपयोग करी है, क्या उसी तरह से आपने मेरी बात का जवाब दीजिए। इस देश की महिला पहलवान के साथ क्या दुर्गति किया मंत्री ने, क्या हुआ पूरा देश देख रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या
क्या नहीं हुआ है जो मैं बोल नहीं सकता हूं, और उस पे जो है आप खामोश हैं। और आज भी उस मंत्री का सपोर्ट किया जा रहा है। महिलाओं के साथ कितना भी हिंदुस्तान में और जहां आपकी सरकार है बलात्कार हुआ, लेकिन जो है जो दोषी है उनको छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश का सारा मामला है और सारी चीज, और सबसे बड़ी चीज जो कितना दिन तक अनशन चलता रहा, वो बेचारी जो पहलवान महिला के साथ जो जो कुछ दुर्गति हुआ, बीजेपी तो ये चीज हमेशा करती आ रही है, लेकिन उस पे आप लोग खामोश रहेंगे कि भाई बीजेपी हमारी पार्टी की है। ये तो सेक्स एजुकेशन पे नीतीश कुमार जी ने जो खुल के बोला, चल उनको लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने माफी भी मांग ली। अब राजनीति क्यों हो रही है? अब महिला पहलवान, और जो मणिपुर में आप खुद देख रही होंगी कि मणिपुर में क्या महिलाओं के साथ हो रहा है। आज बीजेपी को मणिपुर से लगता है तो हमारे स्टेट, हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए, बिल्कुल सैयद मोहसिन जी, एक भीड़ द्वारा कुछ करना, एक मुख्यमंत्री द्वारा कुछ कहना, वो विधानसभा में दोनों अंतर है ना। हम बात कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो विधानसभा में खड़ा है, बोल रहा है, वहां पर वह जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, तो इसके ऊपर चर्चा है। मैं रीता जी से बात कर रहा हूँ। रीता जी, जैसे कि आप कह रहे हैं मोहसिन जी, कि आप राजनीति कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के चुनाव रैली के दौरान अभी हाल ही में कहा है दमोह में कि इसको मुद्दा बनाया है। तो बताइए, अब चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा तो बन गया ना अभी चुनावी मुद्दा। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा खड़े होते हैं, और ये मुद्दे की बात नहीं है। जो घटना होगी, माननीय मोदी जी जहां पे होंगे उस चीज को एड्रेस जरूर करेंगे, वहां की जनता से एड्रेस करेंगे। इन्होंने एक बात बोली उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं देख रही हूं, हमारे माननीय योगी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए इस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पे लागू हुई है कि पहले तो कोई मुंह नहीं उठाता, क्राइम जो है महिलाओं के प्रति कम हुआ है, और अगर कोई क्राइम महिलाओं के प्रति फिर भी कोई ढीठ आदमी है कर रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी एक मुखिया हैं, उस स्टेट के मुखिया हैं। अगर मुखिया का व्यवहार इस तरह का होगा तो जनता का व्यवहार महिलाओं के प्रति किस तरह का होगा? अगर योगी जी का व्यवहार अच्छा है तो यहाँ की जनता मजबूर है उस व्यवहार को अपनाने के लिए। तो मेरे को सिर्फ ये हमारी परेशानी ये है कि एक मुखिया होके वो इस तरह की अभद्र शैली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? भाई तो मुखिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो पहलवान वाला जो इशू है, जो महिला के साथ जो हुआ, और जो मणिपुर में जो हुआ, और जो यूपी में जो लोग फंसे हैं उनको बचाया जा रहा है, उस पे क्यों नहीं वो उनको जो डिसमिस कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं मंत्री जी को, और जिन लोगों ने जो किया है अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए ठीक है मोहसिन जी, ये बताइए आखिरकार, एक मिनट मोहसिन जी, ये आपके मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? अब जीतन राम मांझी को उन्होंने कुछ कह दिया विधानसभा में, बताइए। जीतन राम मांझी को तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक दलित होने के नाते उन्होंने तो जी मैं बता रहा हूँ, दलित महादलित के उत्थान के लिए बिहार में जो नीचे पावदान पे थे उसको सबसे ऊंचे पर बैठाया है, और माननीय जो हमारे जो मांझी जी हैं उनको भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या है कि वो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि वो तो इस चीज का भी एहसान छोड़ देते हैं कि भाई हमको जो एक दलित चेहरा कर करके लोगों को बताएगा, दलित भी हमारी गद्दी को उन्होंने बैठाला। उन्होंने क्या किया, वो पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने क्या किया। वो उन्होंने अभी कसम खाई थी कि नीतीश जी अभी हमारे पार्टी में थे, वो हम आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन वो इतने महत्वाकांक्षी हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के कारण वो कभी बीजेपी में चले जाएंगे, कभी वहां अब उनको मन है कि गवर्नर बनना चाह रहे हैं। अब उनके बेटे को भी जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के उनके परिवार के लोग भी इससे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि हम जितना दिन जीवित, अपने समाज के लिए उन्होंने एक काम नहीं किया, सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया, और उनको जो मौका भी मिला तो भी कुछ नहीं। और अब वो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं कि जिसने आपको इतने बड़े पद पे बैठा दिया। देखिए, यह बात आपने बहुत अच्छी कही, आपकी बात मेरे पास आ गई कि जीतन राम मांझी को एहसान मानना चाहिए था, योग्यता नहीं थी, दे दिया, एहसान मानना चाहिए था, है ना, उनको ये करना चाहिए था। महत्वाकांक्षी होना, राजनीतिक महत्वाकांक्षी होना सबसे कम ही लगा। जी रीता जी,
अब देखिए जीतन राम मांझी को लेकर भी कह दिया, वो आते हैं, दलित नेता है और इस तरीके की बात हो रही है। आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है इसको लेकर? कोई भी देखिए चर्चा अजय तो बनी जी, रहती है। देखिए अजय जी, वैसे तो हम उन पे बात करने के लिए नहीं बैठे थे, लेकिन बात हम नीतीश कुमार जी के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि राजनीति बीजेपी कर रही है। एक्चुअल राजनीति ये है कि जिस मुद्दे पे बात हो, जिस बयान पे बात हो, उसको छोड़ दीजिए और आप नए मुद्दे पे चले जाइए। इसे कहते हैं राजनीति। बात होती है इस बयान की, तो आप कभी उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, कभी आप बिहार चले जाएंगे, कभी आप मणिपुर चले जाएंगे, कभी आप दूसरे नेता पे चले जाएंगे। आप सारी बातें करेंगे, लेकिन उस बात पे बात नहीं करेंगे। बात हो रही है एक मुखिया ने किस तरह से बयान किया। इसको चुनावी मुद्दा बना दिया आदरणीय प्रधानमंत्री ने। चुनावी मुद्दा मोदी जी क्यों बनाएंगे भाई? मोदी जी क्या पूरे देश की, मोदी जी क्या पूरे देश की महिलाओं को घर से निकाल के पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे हैं क्या? आप किसी महिलाओं का जब तक बाहर नहीं निकाल सकते जब कि स्वयं की इच्छा ना हो। अगर महिलाएं निकली है घर से बाहर तो अपनी इच्छा से निकली, क्योंकि उनको गलत महसूस हुआ है इस बात पे। अब तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीति ये होती। जब वो हमारे साथ पत्नी को नहीं संभाल सके, क्या मोदी जी क्या बात करेंगे? अब आप देखिए, यही कह रहे हैं, यही राजनीति है। आप यही राजनीति है, आप असली मुद्दे पे बात मत कीजिए। इसको राजनीति मत बनाइए, राजनीति मुद्दा मत बनाइए ना। जब उन्होंने माफी मांग ली, पूरे देश में क्या हो रहा है? चुनावी मुद्दा इसको बना दिया है, राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। काम तो आपने कुछ किया नहीं है, बस यही मुद्दा है। और देश की जनता को दिख रहा है देश के कि माननीय मोदी जी ने नौकरी देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ जुमलाबाजी रहा उनका इतना सालों में। देश की सारी जनता रोजगार जाने तो बस वही ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए जितने विपक्ष के लोगों को जेल के अंदर भेजो, कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। मोदी जी रुक जाइए। एक और गेस्ट आ गए हमारे कांग्रेस पार्टी से, संदीप जी आ गए, उनका स्वागत है। संदीप जी आपका स्वागत है, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं इस डिबेट में। जी जी संदीप जी, संदीप जी सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है? हम जो चर्चा कर रहे हैं जी आ रही है। अब आप बताइए कि इंडिया अलायंस में जो है नीतीश कुमार को लेकर क्या चर्चा चल रही है, क्यों खामोश है कांग्रेस? जो बयान दिया है नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर, सेक्स ज्ञान को लेकर। देखिए, देश के अंदर जो राजनीति चल रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति इस वक्त चरम पर है। और दूसरा, नीतीश कुमार के बयान की जब मैं बात करूं तो नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो एकदम, मतलब उसको एक सरल भाषा में आप सेक्स एजुकेशन के बारे में कह सकते हैं। और उस बयान का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं कि हाँ, वो बयान के शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान था वो वाकई होना चाहिए। देश के अंदर सेक्स एजुकेशन को लेके जागरूकता फैलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस बयान पे पूरा डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं राजनीति, उनको एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की भाषा दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की भाषा दिखाई देती है, उनको रमेश बिधूड़ी की भाषा दिखाई नहीं देती, एक बेशरम आदमी की भाषा दिखाई नहीं देती, उनको अनुराग ठाकुर दिखाई नहीं देते, कपिल मिश्रा दिखाई नहीं देते, परवेश शर्मा दिखाई नहीं देते। लेकिन उनको मणिपुर के अंदर वो महिला नहीं दिखाई देती, उनको उज्जैन के अंदर वो महिला नहीं दिखाई देती। लेकिन नीतीश कुमार का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली है उसमें बोलते हैं कि नीतीश कुमार के बयान पर इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हैं। अरे जब 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे वापस इंडिया गठबंधन का जो अपनी मीटिंग का सिलसिला था वो जारी रहेगा। जी ठीक है, आपकी बात मेरे पास आ गई। आपने कहा कि शब्द गलत हो सकते हैं, पूरी बात में ये था सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, शब्द गलत हो सकते हैं। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है संदीप जी, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शब्द गलत है। जो असली शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ वो गलत है। सेक्स एजुकेशन की तो पक्षधर वो भी है। बताइए रीता जी, आप पक्षधर है ना, शब्द गलत है ना, आप कह रही है रीता जी। अजय जी, वैसे मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपकी बात सुन नहीं पाई पूरी तरह से, लेकिन हमारे भाई ने भी कम से कम एक बात तो बोली जो हम इतनी देर से यही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा रहा। हम भी तो यही कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन के खिलाफ कोई महिला विरोध में नहीं है। सभी महिलाएं भी चाहती हैं कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, और हम महिलाएं देते भी हैं अपने बच्चों को, और पहले भी दी जाती थी, लेकिन एक सीमा के बाद दी जाती थी। लेकिन हम भी यही कह रहे हैं कि भाषा शैली गलत है, आपने माना ना, लेकिन आज प्रियंका गांधी कहाँ है?
महिला है लड़ सकती हूँ, कहाँ है महिलाओं के लिए लड़ रही है, क्यों नहीं कह रही है? और रही बात आपने कि ये गलत है वो गलत है, नहीं दिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुखिया की। जब देश का जब किसी स्टेट का मुखिया इस तरह से बात करेगा तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है? आप नीचे वालों को कैसे रोकेंगे जब आप खुद इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं? तो मुखिया की एक जिम्मेदारी बनती है, उसको किस जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए ये मुखिया को पता होना चाहिए। और वो कोई नई नई राजनीति करने नहीं आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं और इतने पुराने नेता है, तो उनकी भाषा शैली पर अगर उनका कंट्रोल नहीं है और उसको जस्टिफाई आज कर रहे हैं उनके साथ के सारे नेता, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। भाषा को आप जस्टिफाई मत कीजिए। सेक्स एजुकेशन की कोई खिलाफ नहीं है। एक सवाल है रीता जी आपसे, 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुए पहले टर्म में, और आप ही की पार्टी के साथ थे, तब आपको कोई कमी दिखाई दी नीतीश कुमार को, कोई भाषा शैली कोई इस तरह की चीज? आज आपको कमियां दिखाई दे रही है नीतीश कुमार में, आज हम आलोचना कर रहे हैं, कल भी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, आप जब किसी के साथ जुड़ते हैं ना, तो आप जो भी वहां का जो मुखिया ना, लीडर, आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ता है तो उसे पता है कि उसे महिलाओं का सम्मान करना है। तो अगर किसी के दिमाग में कोई कीड़ा भी होगा ना इस तरह का, तो अगर उसने बीजेपी का दामन थामा है तो उसे अपना कीड़ा निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ये राजनीति है, इसमें बहुत सारे लोग एक समय आने के बाद उनके जब विचार नहीं मिलते हैं तो दूसरी पार्टी को साथ अपना जुड़ जाते हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो उसी पार्टी को अपनाते हैं। यही तो दुख का विषय है कि राजनीति इसीलिए आज गंदी हो गई है कि आप किसी भी पार्टी के साथ जाके अंधे हो जाते हैं। कांग्रेस है, आप सपा है, नीतीश कुमार के साथ अगर जुड़ी हुई है तो उस गलत बयान को भी जस्टिफाई कर रही है। आप गलत को गलत कहिए, आपका नेता है तो क्या हुआ? ठीक है, एक सवाल है मुफी जी आपके लिए। जितेंद्र मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार के खाने में विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है। अरे भाई, उनका भी कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो रेस में लगे हुए हैं कि अब तो उन्होंने कसम खाया था कि नीतीश जी अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ रहूंगा। अब चले गए, वो अब सपना देख रहे हैं, रात का सपना देख रहे हैं, हम गवर्नर की सीट पे बैठे हुए हैं। अब उनकी बात छोड़िए, हमने तो पता है कि मुख्यमंत्री ने इतना मान सम्मान दिया उनको, एक दलित को जो है एक पद दिया सीएम का, लेकिन वो क्या बस अपना ही, अपने समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी कर रहे थे, और आज भी, और जब वो थे तब भी, नीतीश कुमार इस समाज को सबसे ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन इनको सिर्फ है कि हम गवर्नर बन जाए, हम कैसे जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, और इनको अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। और आजकल वो सपने में यही सब देख रहे हैं, इसलिए जो भी हो रहा है, जो भी बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो बस वो अब उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे भी जो है बहुत बुजुर्ग हो गए, अब बच्चे, उनके बेटे को जो मंत्री बनाए हुए थे उनसे इस्तीफा दिलवा दिया, सोचे कि बीजेपी से हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरे बेटे को मिल जाएगा। प्रॉब्लम बहुत है। देखिए क्या हुआ। मोहसिन जी बहुत बहुत धन्यवाद इसे परिचर्चा में लिए, और रीता जोल जी भी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और कम से कम बातें जो है खुल करके आई। बस हम तो यही चाहेंगे कि भाई इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। धन्यवाद। चलिए, लेकिन इस डिस्कशन में एक बात निकल कर सामने जरूर आती है कि इसके ऊपर राजनीति शुरू हो चुकी है। ये राजनीति जो है अब एक चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। ये जो नीतीश कुमार ने कहा महिलाओं को लेकर, सेक्स एजुकेशन को लेकर, और जो भाषा शैली उन्होंने इस्तेमाल की, अब वह एक चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में और राजस्थान के चुनाव में ये कितना असर डालेगी, ये आने वाले समय पता चलेगा। जिस दिन मतदान होगा उस दिन पता चलेगा, और हम बात करेंगे आखिरकार कितना बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार ने बीजेपी को दे दिया। और बीजेपी किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल पर कहीं भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इसको पूरी तरह से बुला लेना चाहती है। बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप न्यू इंडिया लाइव।